फूलों की अंजुमन है, महके चहके खूबसूरत फूल एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, रंग बिरंगे। जिंदगी अलग अलग मोड़ पे ले जाकर आपको छोड़ देती है, वहाँ से आगे की दिशाएं आपको खुद तय करनी होती है। 2013 में 30 जून को जब मैं कॉलेज से रिटायर हो गया, मैंने शिक्षा जगत में लगभग 40 बरस बिता दिए थे और बुजुर्ग यानी माँ बाप भी दुनिया से रुखसत हो गए। तो मैं सोचता था अब करूँगा क्या, और अंतर्मन से एक आवाज़ आई कि वो करना जो तेरा हमेशा से शौक था। क्या शौक था मेरा? हिंदी सिनेमा के 50s और 60s के गाने। बचपन से मुझे शौक था, लेकिन शिक्षा जगत में आने के बाद में कुछ लबादे आपको ओढ़ने पड़ते हैं, पढ़े लिखे आप दिखें ऐसा कुछ करना पड़ता है, और जिस दिन आप रिटायर हो जाते हैं वो सब आप उतार करके अपनी रियल सेल्फ में आ जाते हैं। मैं अपनी रियल सेल्फ में आ गया और मैंने यूट्यूब पे अपने वीडियो बनाने शुरू कर दिए और थीम मेरी वही रही, ट्रैवलिंग और 50s 60s का सिनेमा, हिंदी सिनेमा। अब पता ही नहीं चला, अभी पिछले दिनों 14 नवंबर को मेरे 1000 वीडियो यूट्यूब पे हो गए और मैं बड़ा मन में ये महसूस करने लगा, सवाल 1000 का तो है ही नहीं, सवाल ये है कि जो मुझे कहना था वो मैं कहता चला गया और जो मेरे मन में आया मैंने वो किया। तो अब इन फूलों के बीच में आकर के, अलग से सूखे पत्तों के बीच में आकर, कुछ पेड़ों के बीच आकर एक याद मुझे बहुत आती है। आजकल मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ कि दिसंबर में ऐसा क्या स्पेशल है, सभी का जिक्र कर रहा हूँ। एक याद मुझे बहुत आती है, मैं बहुत छोटा था और एक आवाज़ सुनाई देती थी, ख़ास तौर से बुधवार की शाम को 8 बजे। घर में रेडियो था नहीं क्योंकि मेरे वालिद साहब जानते थे, पिताश्री, इसने पढ़ना लिखना वैसे ही नहीं है, तो रेडियो ला दिया तो इसने बचा खुचा भी नहीं पढ़ना, तो बड़ी मुश्किल थी। तो पड़ोस में वो आवाज़ मुझे सुनाई देती है तो मैं कान लगा के खड़ा हो जाता था। भाई और बहनों, अगली पायदान पे जो गीत आया है वो फिल्म अनाड़ी का है। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम है अनाड़ी। अब वो आवाज़ मुकेश साहब की का गीत सुनना, शैलेंद्र जी का लिखा, शंकर जयकिशन, राज कपूर, भाई मन खुश हो जाता था। ख्वाहिश ये रहती थी ये पाबंदी कब हटेगी कि भाई रेडियो नहीं जब तक कि तुम पढ़ लें। फिर हमने कहा चलो थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो पिताश्री देखो भाई, माँ बाप से ज़्यादा दुनिया में सगा कोई होता नहीं है, ये सच्ची बात है, वो आपसे जो सबसे बड़े वैल्यूशन होते हैं। और एक दिन घर में रेडियो आ गया, 1965 के आसपास की बात होगी। बस फिर क्या था, हर बुधवार की शाम को वो आवाज़ सुनाई देती है और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो आवाज़ अमीन सयानी साहब की। अमीन सयानी साहब की आवाज़ जैसी आवाज़ दुनिया में कभी किसी की हुई ही नहीं। मतलब मैं एब्सोल्यूट में बात जनरली नहीं करता, लेकिन यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि उस आवाज़ की खनक, उसकी अपने फन के ऊपर पकड़, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जब 27 सितंबर और 2007 को देवानंद साहब की पार्टी में, जहाँ रोमांसिंग विद लाइफ लॉन्च हो रही थी, देव साहब की ऑटोबायोग्राफी, मित्र कमलजीत के ज़रिए मैं वहाँ पहुँचा और सामने से आ रहे थे अमीन सयानी साहब। मैं एकदम उनके पास भागा गया। मैं अमीन साहब, आपकी आवाज़ को हम याद करते हैं। तो वो धीरे से मुस्कुरा कहते हैं, अरे अब वो आवाज़ कहाँ। मैंने कहा आपकी आवाज़ आज भी होती है। तो मैं अमीन सयानी साहब को याद कर रहा हूँ क्योंकि 21 दिसंबर उनकी सालगिरह और बरस 1932 था। अमीन साहब जब बोलते थे बस वो फिज़ा में शहद घोलते, और फिर उसके जो सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स होता था, जीना यहाँ मरना यहाँ, अब गाने ऐसे से। तो इस बार का जो सरताज गीत बना है वो गीत ये है, मन खुश हो जाता। और मैं तो कॉपी लेकर के बैठ जाता था, उस पर लिखने लगता था कि सरताज गीत कौन सा बनेगा, ये मैं पहले तय करता था। अमीन सयानी साहब याद करें। कुछ कुदरत करती है कमाल। 1 फरवरी 2024 को मेरे मन में न जाने क्यों आया
भाई मैं अमीन सयानी साहब का नंबर मेरे पास में है, मैं उन्हें एक ऑडियो मैसेज भेजना चाह रहा हूँ। मैंने सोचा और मैंने एक ऑडियो मैसेज छोटा सा बनाकर 6-7 मिनट का अमीन सयानी साहब के नंबर पे डाल दिया। थोड़ा वक्त बीता, मुझे लग रहा था कि अमीन सयानी साहब जवाब तो देंगे। ये बात है 1 फरवरी 2024 और अगले ही दिन मुझे वहाँ से जवाब आया अमीन सयानी साहब के सुपुत्र रिजुल साहब का, और उन्होंने कहा मैंने आपका ऑडियो सुना जो आपने पापा के लिए बनाया है, लेकिन पापा इन दिनों सुन नहीं सकते, बीमार है। मैंने आपके मैसेज को लिखा और उनके सामने कर दिया और उन्हें पढ़ा। मैं बड़ा एकदम से ताज्जुब में आ गया। मेरे कहा अमीन सयानी साहब बीमार, लेकिन प्रकृति है ना, करती है इस तरीके के कुछ कुछ काम करती रहती है। 90 पार होते होते तो बहुत फर्क आ जाता है ज़िंदगी में। अब वो एक ऐसी बात हुई कि उसके बाद में अचानक मैंने 20 फरवरी को ये सुना कि अमीन सयानी साहब दुनिया से रुखसत हो गए पिछले बरस 2024, यानी सिर्फ 19 दिन के बाद में अमीन सयानी साहब दुनिया से रुखसत हो गए। ये कौन सा करिश्मा है कुदरत का कि जो मेरे मन में था, मैं कहना चाहता था अमीन सयानी साहब को मैंने कहा, और बड़प्पन है रिजुल साहब का कि उन्होंने अमीन साहब को पढ़वाया वो मैसेज, क्योंकि वो सुन नहीं सकते थे। ऐसे महान कलाकारों को याद करते करते ज़िंदगी यहाँ तक आ गई। और जो उनका सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स होता था उसे कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता था, इतना सिस्टमेटिक काम करते थे वो। और मैं तो उन गानों को याद करता हूँ, तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें याद रखना। ये गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर गा रहे थे, और अगली पायदान पे जो गीत आ रहा है वो है वाह अमीन साहब। आपकी आवाज़ मन से उड़ती, आपकी मौजूदगी अनोखी थी। तसल्ली ये रही कि मैं आपसे मिल सका, और जल्दबाजी में सामने से टॉम ऑल्टर आ रहे थे देव साहब की पार्टी में, तो मैंने मित्र कंवल जी से कहा अरे जल्दी करो भाई, ऐसा करते हैं फ़ोटो खिंचा लेते हैं। और हमने अमीन सयानी साहब के साथ एक तस्वीर भी खिंचवाई। देखिए ये जो साइंटिफिक रास्तों पर चलती जा रही है दुनिया, टेक्नोलॉजी में डूबती चली जा रही है, उसमें मेरी बातों को समझने वालों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। लेकिन जो है वो है। मुझे कितनी खुशी मिली कि जिस आदमी की आवाज़ सुनने के लिए मैं कान लगा कर, मैं अकेला नहीं था भाई। देखो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत जी भी एक बार कह रहे थे कि हम लोगों का दिन बड़े गरीब के थे, हम जब नौजवान थे तो हम भी उनके बिनाका गीतमाला को सुनने जाते थे, कभी हमारे गाने भी बजेंगे। और एक दिन ऐसा आया जब अमीन सयानी साहब ने कहा इस गीत के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और आपको ताजुब होगा, मैं जब देवानंद साहब की पार्टी में मौजूद था तो अमीन साहब खामोशी से चुपचाप आकर के वहाँ पर बैठ गए, और मैं उनको देखता रहा, निहारता रहा। मैंने कहा देखो ये वो आवाज़ है। आवाज़ मन का दर्पण होती है। अगर आपकी आवाज़ में सचमुच मोहब्बत है, प्यार है, खुलूस है, राब्ता है, तो वो आवाज़ अलग होती है। और मुझे अचानक याद आने लगते हैं वो 60 के आखिरी हिस्से में, 70 के शुरू में बिल्कुल, जो ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के रात को तामिल इरशाद आता था प्रोग्राम, उसमें 2 अनाउंसर थे, SM शफीक और इंजार अहमद साहब। उनकी आवाज़ भी इतनी मधुर थी भाई। तो मैं तो आज यहाँ फूलों के बीच में आकर के अमीन साहब को याद कर रहा हूँ। ज़िंदगी के कितने रूप होते हैं, कभी यूँ खिले होते हैं एकदम साफ शफाफ, और फिर वो सूखे पत्तों की सी ज़िंदगी हो जाती है, और एक दिन उजाड़ हो जाता है सारा जीवन। अगर इंसान इस बात को समझे कि नफ़रतों के बीज ना बो करके मोहब्बतों की बातें करें, कितनी खूबसूरत दुनिया है, इसकी तरफ ध्यान दें, इसको बचाए रखें, इसका प्रोटेक्शन करें। और उसका एक ही तरफ, जीना इसी का नाम है कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। अब ये गीत देखिए, फिल्म अनाड़ी, शंकर जयकिशन संगीतकार, दोनों रुखसत हो गए। असिस्टेंट संगीतकार
और दत्ताराम जी दोनों रुखसत हो गए। गीत शैलेंद्र जी ने लिखा, वो भी रुखसत हो गए। राज कपूर की अदाकारी, वो भी नहीं रहे। और मुकेश साहब भी दुनिया से चले गए। लेकिन कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। लाइफ इज मेड ऑफ दीज मेमोरीज। ये वो यादें हैं जिन यादों की उंगली पकड़कर एक वक्त के बाद हम जीना शुरू कर देते हैं। अब आप देख लीजिए कि नीला आसमान है और वहाँ पत्तों पे रंग कुछ और है, यहाँ रंग कुछ और है, और वहाँ तो सभी कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जहाँ विध्वंस है वहीं सृजन है। ये भी जीवन का एक सत्य है। कल नई कोंपलें फूटेंगी, कल नए फूल इठलाएंगे। ये देखिए मंजर इतना खूबसूरत, याद इतनी दिलकश, याद आते हुए अमीन सयानी साहब। और मैं अब भी ये सोचता हूँ कि अगर मैंने 1 फरवरी को अमीन साहब के बारे में अपने मन की बात ना कही होती, दिल की बात ना कही होती, तो मुझे रेग्रेट रहता सारी ज़िंदगी। इसलिए एक बात और भी ध्यान आती है, इंसान कितनी भी ऊंचाइयों पे पहुंचा हो, अगर वो इंसान है, अगर उसमें अहंकार नहीं है, तो वहाँ तक आपके लिए पहुँचना कोई मुश्किल काम नहीं। फासला नज़रों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर देखो। एक याद उभर आई, और याद दिसंबर के महीने में, जैसा मैंने पहले ही कहा था, इन दिसंबर देयर इज़ सो मच टू रिमेंबर, और वही सब कुछ मैं याद करता चला जा रहा हूँ। अभी उनकी याद में, अमीन सयानी साहब की याद में, और एक पुरस्कार भी शायद रखा गया है, कोई कमेटी बनाई गई है, और वो पुरस्कार मुझे रिजुल साहब ने मैसेज किया था कि वो पुरस्कार अनु कपूर को दिया गया है। मुझे नहीं मालूम ज़्यादा अनु कपूर के बारे में, इसलिए मैं कह नहीं सकता कि ये पुरस्कार उनको जो मिला वो इसके मुस्तहक हैं, होंगे तभी तो कमेटी ने ये सब किया है। लेकिन मैं अब भी यही कहता हूँ, बस आवाज़ तो वो एक ही थी। कितना खूबसूरत अंदाज में कहा था गुलजार साहब ने, मेरी आवाज़ किसी शोर में गर डूब गई, मेरी खामोशी बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर सुनाई देगी। अब ये हो सकता है कि ये जो बागों में, खलिहानों में परिंदों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, इन्हीं में कहीं कहीं वो लोग हों जिनका जिक्र मैं अक्सर करता रहता हूँ, क्योंकि जिस्म तो फना हो जाता है, आत्मा अजर अमर है, किसी न किसी रूप में फिर से जन्म लेती है, और कौन जाने किस रूप में कौन कहाँ मौजूद। तो याद आते हुए 21 दिसंबर को अमीन सयानी साहब, मैं उनके परिवार के लिए बहुत दुआ करता हूँ, और रिजुल साहब का विशेष धन्यवाद करता हूँ कि रिजुल साहब की जो सेंसिटिविटी है, जो संवेदनशीलता है, उसके मुताबिक उन्होंने मेरे पैगाम को उनकी ज़िंदगी में, अमीन साहब की ज़िंदगी में, उन तक अपने तरीके से पहुँचा दिया। ये यादों का मौसम है, और चारों तरफ खिले हुए अलग अलग रंग जो हैं, ये ज़िंदगी के रंग हैं, और इन रंगों से होकर ज़िंदगी गुजरती है। तो कभी कोई भी रंग ज़िंदगी का हो, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो उराही, तुझे चलते जाना है और तुझे चलते जाना है।